नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। संस्कारधानी जबलपुर में सरकारी योजनाओं के साथ धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शासकीय कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिपिक सुनील कुमार जाट पर समग्र पोर्टल में हेरफेर कर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाने और उसके जरिए लाखों रुपए का इलाज सरकारी खर्च पर कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता सुमित कुमार जाट ने कलेक्टर को सौंपे गए साक्ष्यों में दावा किया है कि आरोपी ने पोर्टल पर खुद को अविवाहित और एडॉप्टेड सदस्य बताकर एक अलग फैमिली आईडी बनाई, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में वे विवाहित है और 4 बच्चों के पिता हैं। इसी कथित फर्जी पहचान का लाभ उठाकर उन्होंने वर्ष 2023 से मेट्रो हॉस्पिटल में लाखों का उपचार कराया, जिसका भुगतान आयुष्मान भारत योजना के तहत शासन द्वारा किया गया। इस मामले ने न केवल एक व्यक्ति की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सिस्टम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। शिकायत में मांग की गई है कि इस खेल में शामिल समग्र आईडी बनाने वालों से लेकर आयुष्मान कार्ड जारी करने और अस्पताल के बिल क्लेम को मंजूरी देने वाले अधिकारियों व एजेंसियों की मिलीभगत की भी उच्च स्तरीय जांच हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता ने ईओडब्ल्यू और तकनीकी शिक्षा विभाग को भी पत्राचार किया है। कलेक्टर जबलपुर ने दस्तावेजों की जांच कर मामले में कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिससे अब यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह केवल एक व्यक्ति का कारनामा है या सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने वाला कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, मैंने माननीय कलेक्टर साहब के पास एक शिकायत प्रस्तुत की है, जिसमें सुनील कुमार जाट पॉलिटेक्निक में यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर अभी वर्तमान में पदस्थ हैं। आज की डेट में भी वो अभी नौकरी पे जाते हैं। इनकी 2 आईडी बनी हुई है, समग्र आईडी, जिसमें एक फैमिली आईडी में इनके 2 पुत्र हैं और 2 पुत्री हैं। इनके जो 2 पुत्रों का नाम शुभांशु जाट है, जो अभी सरकारी कर्मचारी हैं, और इनकी 2 पुत्रियां हैं, शुभांगी और दीपांशी, और 2 पुत्र हैं, शुभांशु जाट एवं दीपांशु जाट। और इन्होंने दूसरी समग्र आईडी में जो पात्र व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, उनकी आईडी में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सेंध मारकर उसमें अपने आप को इन्होंने अविवाहित बताया है, जबकि वो शादीशुदा है, और उन्होंने उसमें अपने आप को एडॉप्टेड बताया है, दत्तक पुत्र बताया। उसमें कैसे जानकारी? इसकी जानकारी मुझे इस तरह से लगी कि मैं अपने मित्र से मिलने मेट्रो हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि ये आयुष्मान की लाइन में लगे हुए थे। फिर इनके जाने के बाद मैंने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि भाई ये व्यक्ति जो है, इनका इलाज किस चीज़ का चल रहा है। और फिर जब उन्होंने बताया कि सर इनका इलाज तो आयुष्मान कार्ड के तहत चल रहा है, तो मैंने बोला आयुष्मान कार्ड के तहत क्या कुछ पैसा वगैरह लगता है? तो उन्होंने कहा सर पैसा नहीं लगता, ये शासकीय ये गवर्नमेंट योजना है, गरीबों के लिए है। फिर मैं वहाँ से उनसे पूछा कि ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्होंने इनके बारे में मुझे कोई जवाब संतुष्ट नहीं दिया। फिर मैंने इनकी जाँच पड़ताल की, तो फिर इनके जो भी मेरे को यानी दस्तावेज मिले, मैंने माननीय कलेक्टर के समक्ष रख दिए हैं। और मैं कलेक्टर साहब से यही चाहता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि इस मामले की अच्छे से जांच करी जाए। कौन है ये और किस पद पे? ये सुनील कुमार जाट है, अपने शासकीय पॉलिटेक्निक में यूडीसी की पोस्ट पर है, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर है। क्या प्रावधान है जो आप बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड का? क्या रहना चाहिए, गवर्नमेंट अधिकारी का रहना चाहिए? सर, वैसे मेरी जो अभी तक नॉलेज में है, शासकीय कर्मचारी का तो आयुष्मान कार्ड बनता नहीं है। ये योजना है, ये गरीब और जो गरीब लोग हैं उनके लिए योजनाएं बनाई गई है। और इस व्यक्ति ने शासन प्रशासन को अभी तक मेरे साथ 15 से 18 लाख का चूना लगा चुका है। तो मैं यही शासन से और प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन्होंने जो भी शासन प्रशासन को जो चूना लगाया, इसकी रिकवरी की जाए और इसके ऊपर FIR की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टेप क्या है? फिर मैं और इनके उच्च अधिकारी है, मैं वहाँ पर अपनी बात रखूंगा। इस बात को लेकर क्या आपकी कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई? कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है मुझे, और अभी जांच में इनको दिया गया है, और जहाँ सही पाई जाती है तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। आपकी तस्दीकी से क्या लगता है, मतलब इसे मिली भगत में क्या कुछ है, और लोग भी शामिल होंगे या और भी? सर, ये जांच का विषय है, अब ये तो कलेक्टर साहब भी जांच करेंगे। और अभी जो मुझे देखा, तो मैंने इनके पूरे साक्ष्य प्रमाण सहित कलेक्टर साहब के समक्ष रख दिए हैं, और जो इसमें दोषी होंगे कलेक्टर साहब उनके ऊपर एक्शन देंगे। नाम आपका? जी, मेरा नाम सुमित कुमार जाट है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।